लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि किस तरीके से डिव वगैरह पे काम होता है। उससे पहले फिर क्लास आईडी ये सारी सब चीज़ें यूज़ की हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज़रा वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करना सीखेंगे। तो वेबसाइट के लेआउट के अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है एक अदद हेडर, उसके बाद आता है एक सेक्शन और उसके बाद आता है एक फुटर। अगर हम थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में जाएं तो हमारे पास आता है हेडर, लेफ्ट बार, सेक्शन, राइट बार और फुटर। तो मैं आप लोगों को दोनों ही लेआउट बना के दिखाता हूँ किस तरीके से लेआउट बनते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर चले जाता हूँ और ये जो प्रीवियस वाला सारा कोड है मैं इस सब कोड को हटा देता हूँ। मैं सारे कोड को क्या करता हूँ, अलग कर देता हूँ। ठीक है भाई। और यहाँ पर इसको हम लोग कर लेते हैं गूगल क्रोम के ऊपर ओपन भी कर लेते हैं इस वाली वेबसाइट को, ताकि एक तरफ ये खुली रहे और दूसरी तरफ ये रहे। ठीक है भाई। ये आ गया बैक एंड जहाँ पे मैं कोड करूँगा और ये आ गया फ्रंट एंड जहाँ पर हमारा आउटपुट नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हमारी वेबसाइट के अंदर पहला मतलब जो फर्स्ट चीज़ होती है इट इज़ कॉल्ड हेडर। तो यहाँ पर हम डिफ की मदद से ही हेडर बनाएंगे। यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं, इसको हम सबसे पहले क्लास दे देते हैं और इसको रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हेडर। सही है। इसी तरीके से हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, तो यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हम सेक्शन और यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं फुटर। सही है भाई। तो ये हमने तीन अपने पोर्शंस बना लिए, वेबसाइट के सेक्शंस बना लिए। एक का नाम हमने रखा हेडर, एक का नाम हमने रखा सेक्शन और एक का नाम हमने रखा फुटर। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले हम हेडर की स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, डॉट हेडर, और यहाँ पर हम हेडर को दे देते हैं बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर इसका हम रख देते हैं ऑरेंज और इसकी हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 150 px। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने हेडर तो बना लिया, मैंने इसकी हाइट डिफाइन कर दी, लेकिन मैंने इसकी विड्थ डिफाइन नहीं करी। जब कभी आप विड्थ डिफाइन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ होगी इसकी। तो अगर आप ये चाहते हो, आप किसी भी चीज़ की विड्थ 100% रखना चाह रहे हो, तो आप उसकी विड्थ कितनी, विड्थ दो ही नहीं तो उसकी बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाएगी, 100% उसकी विड्थ हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास बचा है सेक्शन। तो यहाँ पर हम सेक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर सेक्शन बना लेते हैं और सेक्शन को हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे और इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं 400 px। अब मैंने इसको विड्थ नहीं दी तो विच मीन्स दैट इसकी विड्थ कितनी हो गई बाय डिफॉल्ट 100%। F5 से इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आया, जरा जाके देख लेते हैं। ओ अच्छा, स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी, SEC। ठीक है भाई, सेक्शन। तो यहाँ पर अब सेक्शन हमारे पास बन के आ गया, ऐसा ही है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट बचा है, इट इज़ कॉल्ड फुटर। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहीं पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज करके क्या रख देता हूँ, फुटर। तो ये हो गया हमारे पास फुटर। ठीक है भाई। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो हेडर है इसकी हाइट को कर देते हैं 100 और जो ये फुटर है इसकी भी हाइट को कर देते हैं 100 और यहाँ पर ज़रा जाते ही ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है। अगर मैं जाऊँ और थोड़ा सा सेक्शन की भी हाइट बढ़ा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो गया हमारे पास कुछ हेडर और ये आ गया सेक्शन और ये आ गया फुटर। तो ये वेबसाइट का लेआउट कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं ये चाहूँ कि सेक्शन के अंदर में कुछ बॉक्सेस बनाऊँ
और उनके अंदर मैं कुछ लिखूं, कुछ काम करूं, तो मैं यहाँ पर एक और तरीका भी कर सकता हूँ। मुझे अगर सेक्शन के अंदर बनाने, ये सेक्शन है ना, मुझे सेक्शन के अंदर बनाना है, तो मुझे सेक्शन की डिफ के अंदर जाना होगा। मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद ये सेक्शन की डिफ के अंदर चला गया, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर डिफ इधर चला जाता हूँ और इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास img1। क्या नाम दिया? img1। और इसको दे देता हूँ img। सही है भाई, img। इसके अंदर मैं बना लेता हूँ 3 डिफ सेक्शन के अंदर। यहां पर इसको कॉपी करता हूं, 2 और ये आ गया 3। सही है भाई, आप लोग को देख रहे होगे मैं किसके अंदर मौजूद हूँ? सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ। सही है, सेक्शन के अंदर मौजूद है। इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो ये देखो, ये सेक्शन है और ये सेक्शन की डिप बंद हो रही है, और मैं किसके अंदर मौजूद हूँ? सेक्शन के अंदर। सही है भाई, मैं सेक्शन के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने इमेजेस के नाम से बना लिया। मैं इधर जाता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 1 2 3 के नाम से क्लास के नाम आ गए, और बाकी एक और मैंने सेम क्लास का नाम रख दिया, कॉमन img। इधर चले जाता हूँ और स्टाइल के टैग के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर डॉट क्या यूज करूँगा? img। और इधर जाने के बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, और हाइट में इसकी डिफाइन कर देता हूँ 300 px, और विड्थ इसकी डिफाइन कर देता हूँ 300 px, और फ्लोट में इसको कर देता हूँ, फ्लोट में इसको कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है भाई, क्या कर दिया मैंने? फ्लोट लेफ्ट यूज कर दिया। अब मैं इधर जाता हूँ, F5 से रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ गए। ये आपस में बिल्कुल स्टिक हुए हुए, चिपके हुए। इनको थोड़ा सा हम दूर करते, यहाँ पर जाते, और यहाँ पर जाने के बाद क्या यूज करूँगा? मार्जिन लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 100 px। तो ये कुछ इस तरीके से आ गए। थोड़ा सा नीचे लेके आना है, यहाँ पर जाऊंगा, मार्जिन टॉप इसको कर देते हैं 50 px। इधर जाते हैं, F5 से रिफ्रेश करते, तो ये कुछ इस तरीके से आ गए। बैकग्राउंड कलर देने का मकसद ये है कि मैं अपनी डिफ को देख सकूं। अब मैं इनके ऊपर इमेजेस लगा लूंगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इधर जाता हूं और यहां पर सैमसंग स्मार्ट फोन इमेजेस, इसके ऊपर चले जाते हैं और यहाँ से कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये इमेज देख लेते हैं, सेव इमेजेस। हाँ, एक्सटेंशन आपको देखनी होगी, मेक श्योर कि एक्सटेंशन आप लोगों की सही हो। ये भी वेब पे आ रही है। ये आ रही है एक्सटेंशन JPEG। ठीक है भाई, तो डेस्कटॉप पर मेरा एक फोल्डर बना हुआ था, किसके नाम से? वेब के नाम से। उसके वेब ही बना हुआ था, वेब 2 था, तो वेब 2 का फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का क्या नाम रख दूंगा? इमेजेस। और इसके अंदर मैं 1 बाय 1 सारी इमेजेस सेव कर लूंगा। पहले मैंने ये वाली इमेजेस सेव कर ली।
इधर चले जाते हैं इस वाली इमेज को। अच्छा ये PNG आ रही है तो इसको देख लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। सही है। अच्छा ये इमेज देख लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम ये वाली खोली थी इमेज या ये वाली खोली थी। ये एक इमेज और देख लेते हैं हम। चलो भाई एक इमेज और मिल गई इस वाली एक्सटेंशन के साथ, वरना वो वेब में सेव होती है। तो ये 3 इमेजेस आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और यहाँ पर जाने के बाद पहली इमेज का नाम मैंने क्या रखा था, img1। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा .img1 और इसको मैं दे दूँगा बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा URL। इसके अंदर आने के बाद कंट्रोल और स्पेस की प्रेस करोगे तो वो फोल्डर बता देगा। फोल्डर मैंने कौन सा बनाया था, IMG का। कौन सी पिक्चर लगानी है, 1 लगानी है। अब ये आ गया हमारे पास, इसी पे डबल क्लिक करके खोल लेते हैं तो ये कुछ इमेज इस तरीके से आ गई। काफ़ी बड़ी इमेज थी। इधर जाओ, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जाते हैं, इसको कर देते हैं बैकग्राउंड साइज और इसका कवर कर देते हैं। F5 से इसको रिफ्रेश करेंगे तो इमेज सही हो जाएगी। और भी इसको बेहतर करना है तो यहाँ पर लिख दो बैकग्राउंड पोजीशन और इसको कर दो सेंटर, तो इस इमेज की बिल्कुल सेंटर में पोजीशन आ जाएगी। इसी तरीके से इधर चले जाओ और इधर जाने के बाद इसको कॉपी कर लो, पेस्ट और पेस्ट। क्या करोगे इधर, इसका नाम 2, इसका नाम क्या रखोगे 3। अब यहाँ पर इमेजेस के नाम चेंज करते रहो, मेक श्योर के एक्सटेंशन सही हो। लेकिन फिर भी तुम लोग एक काम करो, इसको मिटाओ और कंट्रोल स्पेस दबाओ और 2 ओहो सॉरी, यहाँ पर 2 कर दो JPG। बाज़ दफ़ा एक्सटेंशन सही नहीं होती ना तो आती नहीं है। इसको मिटाओ पूरे को, IMG और यहाँ पर लगा दो 3। इधर चले जाओ तो ये सब पर अप्लाई हो गई। सही है। ये क्या हुआ, ये सब पर अप्लाई हो गया। इधर चले जाओ, इसमें जो कॉमन एट्रीब्यूट है ना वो उठा लो, बैकग्राउंड साइज, और ये कॉमन है हमारे पास तो इसको कंट्रोल X कर दो। X करने के बाद कहाँ लेके जाओगे, इसके अंदर चले जाना और इसको यहाँ पेस्ट कर देना। सही है। यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना। कॉमन एट्रीब्यूट हम एक जगह रखेंगे, यूनिक अलग अलग करेंगे। सही है। तो हमने क्या किया, ये जो इमेज है कॉमन चीज़ें एक तरफ रख दी और यूनिक चीज़ें अलग अलग रख दी क्लास के नाम से। F5 से एग्जीक्यूट करेंगे कुछ भी नहीं होगा। सही है। ये हो गया। अब हम जाकर बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने अपनी डिव देख ली थी सुकून से। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अब बैकग्राउंड कलर का कोई फ़ायदा नहीं है, इमेजेस लग गई। ऐसा ही है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक काम करते हैं, सेक्शन की हाइट बढ़ा देते। क्या करते हैं, सेक्शन की हाइट। ये 5 है तो हम इसको कर देते हैं 7। सही है। F5 से करेंगे तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आ गया। देख रहे हो। अब इसके नीचे अगर मुझे प्राइस लिखने तो भी मैं डिव ही बनाऊंगा, और उसके अंदर जाकर काम करूंगा।
तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद ये जो 3 डिव है इन तीनों को मैं कॉपी करता हूँ। क्या किया मैंने? कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सेक्शन के अंदर ही रहते हुए इनको पेस्ट कर दिया, क्योंकि सेक्शन के अंदर ही तो चाहिए प्राइस। अब इसका नाम मैं क्या रख दूंगा? प्राइस 1। सही है, क्या नाम रख दिया? प्राइस 1। और इसका नाम मैं रख देता हूं PR। यहां पर हम इसको कॉपी करते हैं और इसी को करते हैं पेस्ट। इसको 2 करते हैं और इसको करते हैं 3। तो यूनिक क्या हुआ? कॉमन क्या हुआ फिर अगर PR यूनिक हो गया? PR यूनिक दिख रहा है, एक जैसे तो दिख रहे। क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ? प्राइस 1, 2 और 3। अब मैं ये भी बताऊं कि भाई यूनिक किसे कहते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थोड़ा इधर से कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इधर क्या लिखूंगा? PR। यहाँ पे मैंने लिख दिया PR। तो हाइट कितनी हो गई? एक बैकग्राउंड कलर दे देते ताकि हमें दिखे। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसका अभी फिलवक्त के लिए रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कुछ इस तरीके से इसके बिल्कुल एज इट इज आ गई। सही है। इधर जाता हूँ। अब यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट तो है, थोड़ा सा इसको नीचे लाना है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूँगा? मार्जिन टॉप। तो इसको कर देते हैं 40px। आ गया नीचे। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अभी मैं सेम प्राइस रख देता हूँ, बाकी तुम लोग बाद में करते रहना। तो आई थिंक कोई चीज़ मिस हुई है। अच्छा, ब्रैकेट बंद नहीं किया है मैंने, ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया। सही है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1। ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, दराज सैमसंग मोबाइल भी लिख दो, मोबाइल प्राइस इन पाकिस्तान। हम ये वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। ठीक है भाई, नॉर्मल बस रैंडम खोल लो इसको कोई सी। ठीक है, इधर चले जाते हैं और इस तरह कर देते हैं। ठीक है, या पहले हम इसके प्राइस इस तरह कर लेते हैं। सही है। इधर जाओ और इसके अंदर ये लिख दो, वेबसाइट में जाओ और इसको रिफ्रेश करो तो इस तरह आ जाएगा। सही है ना। यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाने के बाद इसको दे दो एक क्लास रेट। ठीक है भाई, रेट, इसको एक हमने क्लास दे दी। इसी वाली चीज़ को हम इधर आते हैं और इधर आने के बाद यहाँ पर अब हम H2 की हेडिंग डालते हैं और H2 की हेडिंग डालने के बाद इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं और इस क्लास का नाम अगेन रेट ही रख देते हैं, सेम जैसा काम कर लेंगे। ठीक है। इधर जाते हैं और इधर से जो ना ये सारा कंटेंट उठा लेते हैं ताकि कुछ हो हमारे पास। ये हमने कंटेंट डाल दिया।
इधर जाते हैं और इसको F5 से रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सही है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। इधर जाते हैं, रेट हमने दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना रेट। यहां पर चले जाते हैं, ये आ गया हमारे पास Ctrl+C, इस वाली डिफ के अंदर भी पेस्ट कर देता हूं और इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूं। F5 से रिफ्रेश करेंगे, तीनों में आ जाएगा। रेट ऐसी चेंज कर देते हैं सबके, तो इसको कर देते हैं 199 है ना, तो 299 कर देते हैं, इसको ऐसे ही कर देते हैं 499 कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़े से रेट चेंज हो जाए, दिखने में अच्छा लगे। दैट्स इट। टैक्स के ऊपर मत जाओ अभी, यहाँ पर चले जाते हैं और हम लोग स्टाइल के टैग के अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉट रेट। सही है। यहाँ पर हम दे देते हैं टैक्स अलाइन सेंटर, तो उससे ये टैक्स सेंटर में आ जाएगा। और अगर ये चाह रहे हो कि ये वर्टिकली में सेंटर में आए, तो ये एक डिफ के अंदर रखा हुआ है, तो इसके पेरेंट एलिमेंट की मैं हाइट देखूंगा। ये आ गया डिफ, मतलब पीआर का हमारा पेरेंट एलिमेंट था ना, नहीं पेरेंट एलिमेंट ये नहीं था, आईएमजी था। ये आ गया डिफ, आईएमजी डिफ थी ना, तो इसकी हाइट कितनी आई हुई है, 300 px। तो अगर मैं इधर जाऊं और यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करूं, लाइन हाइट 300 px, तो उससे बताओ क्या होगा। अगर जिसके अंदर ये रखा हुआ है उसको मैं वही लाइन हाइट दे दूं जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, और इसका पेरेंट एलिमेंट डिव है, डिव के अंदर ही तो रखा हुआ है, ये इसका चाइल्ड हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। लेकिन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से, ये ओवरफ्लो कर गया, नीचे चला गया। समझे, कंटेंट ज्यादा था, ये ओवरफ्लो कर गया, ये आउट हो गया, बाहर निकल गया डिफ से। तो मैं अभी के लिए इसकी लाइन हाइट अलग कर देता हूं और इसको ऐसे ही रखता हूं। हाँ, प्राइस वगैरह में मैं थोड़ा सा BR कर सकता हूँ, जैसे कि जो हमारे पास प्राइस है, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और BR का टैग यूज कर लेता हूँ। देख रहे हो, दो BR यूज कर लिए मैंने। तो यहाँ पर चला जाऊंगा, Ctrl+V से इधर भी पेस्ट कर दूंगा और इन दोनों के दरमियान भी पेस्ट कर दूंगा ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। कलर चेंज करना है तो मैं इधर चला जाता हूं, कलर इसका कर देते हैं हम, चलो इसका कलर हम कर देते हैं, असल में मैं अलग करना चाह रहा हूँ, चलो वाइट ही कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अब हम इसका बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा काम चलता है। ठीक है, तो इसकी बैठो, इसकी प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें इस तरीके से आपकी एक वेबसाइट तैयार होती है, एक वेबसाइट लेआउट तैयार होता है। आप लोग खुद अपने आप को टाइम दो कि आप लोग कितने मिनट में काम कर सकते हो, प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई।